नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केस एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कैसे लेंगे हम किसी ऑब्स्ट्रक्टिव वार्ड में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एक गायनिकोलॉजिक केस को कैसे हम लेंगे। ठीक है, इन दैट केस जब आप हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो पेशेंट पर्टिकुलर्स की हेडिंग डालनी है, जिसमें आपको पेशेंट का नेम, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ये लिखना है, इन्फॉर्मेंट कौन है उसके बारे में लिखना है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें लिख के इनके अलग अलग इंपॉर्टेंस होते हैं। नेम का इंपॉर्टेंस होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन को। देन एज का इंपॉर्टेंस है, अलग अलग एज में अलग अलग टाइप की बीमारी हो सकती है। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है कि वो कहाँ तक पढ़ी है, बेसिकली ये आप उसको कितना आप समझा सकते हो चीज़ों के बारे में। ऑक्यूपेशन कितनी उसकी अर्निंग है, क्या वो करती है क्या नहीं करती है, उसका मॉडरेट वर्क है, हैवी वर्क है, ये सब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन लास्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हमें इम्पॉर्टेंट होती है ताकि आगे के रिगार्डिंग लिख पाएँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वगैरह निकालने में निगलीस फार्मूला से हेल्प करते हैं। देन हम चीफ कंप्लेन लिखते हैं। चीफ कंप्लेन बेसिकली वो होती हैं जो पेशेंट आपको बोलेगा। ठीक है, तो 1 से 2 या 3 ही चीफ कंप्लेन होंगी जो जिसको लेके वो आप तक आया है। ठीक है, देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपको इरेगुलर साइकिल के बारे में, मिड साइकिल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग के बारे में पूछना है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन तो नहीं है, एक्सेसिव फ्लो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन तो नहीं है, पैसेज ऑफ द क्लॉट, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ड्यूरेशन ऑफ डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो, स्कैंटी मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, ये सारी चीज़ें पूछ के, एमेनोरिया, पेन एब्डोमेन, मास पैल्पेबल मास पर एब्डोमेन, मास कमिंग आउट ऑफ द वेजाइना, प्रोलैप्स वगैरह के केस तो नहीं है, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, प्रोराइटिस है, ये सारी चीज़ें आपको 1 by 1 मेंशन करते जाना है। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताएं, हिस्ट्री ऑफ द सिमिलर कंप्लेंट तो नहीं है कोई पास्ट में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, मैलिग्नेंसी, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में पूछना है। ठीक है, देन हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन तो नहीं है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं, कंजेनाइटल नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये सारी चीज़ें पास्ट हिस्ट्री में आती। देन आपका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होती है, दैट इज एज ऑफ अटेनमेंट ऑफ द मेनार्की कब था, मेनार्की कब हुआ था, रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल है या नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल क्या है, कितने दिन डेज ऑफ फ्लो है, यूजेज ऑफ द पैड, टैम्पून्स ऑफ द क्लॉथ, हाउ मनी पर डे रहता है उसका। ठीक है, एसोसिएटेड डिस्मेनोरिया एंड द पैसेज ऑफ द क्लॉट। देन मैरिटल हिस्ट्री लेनी है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेनी है, मैरिटल कब से उसकी शादी हुई है, कंसेग्नस है या फिर नॉन कंसेग्नस मैरिज है, व्हाट इज द हस्बैंड्स ऑक्यूपेशन, पैरिटी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जेंडर, एज, इम्यूनाइज्ड टिल डेट, एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछना है। देन फैमिली हिस्ट्री लेनी है, फैमिली हिस्ट्री में सिमिलर कंप्लेंट्स हैं, फैमिली में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, मैलिग्नेंसी, ट्यूबरकुलोसिस पहले हुआ है, ये सब पूछ लेना है। देन पर्सनल हिस्ट्री में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, हेपेटाइट है, स्लीप है, बावल ब्लैडर हैबिट है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये देख लेना है। देन एलर्जी टू किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है। एनवायरमेंटल हिस्ट्री लेनी है, वो पक्का या कच्चा हाउस में रह रही है, कितने कमरे में कितने घर में रूम है वो पूछ लेना है। नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस कितने हैं, वेक्टर ब्रीडिंग एरियाज अराउंड द हाउस, एरिया ऑफ द वाटर स्टैग्नेशन एंड एडिक्वेट लाइट एंड वेंटिलेशन, ये सब चेक करना पूछना है। ठीक है, कुकिंग विद द एलपीजी और द फायरवुड, चूल्हा जला रही है, एलपीजी से वो काम कर रही है, ये सब पूछना है। वाटर सप्लाई क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें पूछना है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट होता है। हेड ऑफ फैमिली कौन है, उसके बारे में कितना का क्या कमाता है, क्या नंबर ऑफ पीपल हैं, घर में रह रहे हैं, टोटल फैमिली इनकम पूछनी है, पर कैपिटा आपको निकालनी है। देन कुप्पू स्वामी स्केल का यूज करके उसमें मेंशन करना पड़ेगा वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है या फिर हायर क्लास है। ठीक है, अपर क्लास है। देन आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें पेशेंट इज कॉन्शियस, कोऑपरेटिव, वेल ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ये आपको पहली लाइन मेंशन करनी होती है। फिर बिल्ट क्या है, स्केलेटल फेमर, वर्क, हाइट, नरिशमेंट क्या है उसका, मसल, बॉडी, बीएमआई अगर निकाल सकते हैं तो निकालेंगे, वाइटल्स, पल्स, ब्लड प्रेशर नोट करना है, रेस्पिरेटरी रेट नोट करना है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, पैलर, इक्टरेस, साइनोसिस, क्लबिंग, एडिमा एंड
योर लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। फिर हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन्फेक्शन करते हैं। इन्फेक्शन में शेप ऑफ एब्डोमिन डिस्टेंडेड है या नहीं है। अगर डिस्टेंडेड है, यूनिफॉर्म और नॉट अम्बिलिकल सेंट्रल है, इवर्टेड है, इन्वर्टेड है, ये मेंशन करना है। फ्लाइंग्स के बारे में मेंशन, रीनल एंगल, साइनस, स्कार, डायलेटेड वेन, हर्निया, ओरिफिस, विजुअल पेरिस्टाल्सिस, ऑल द रीजन move equally with the respiration or not, visible lump or the mass per abdomen. Then palpation के बारे में mention करोगे, all the inspectory finding to be confirmed in palpation, shape of the abdomen, symmetry, localize of the temperature, any tenderness, abdominal girth, vertical length क्या है, distance, xiphosternum, umbilical distance, ये सब देखना है। umbilicus pubic symphysis distance, guarding rigidity, palpable lump, how many weeks it correspond to the border, consistency क्या है, सिस्टिक, सॉफ्ट, हार्ड है या फिर गेटिंग अबव द सेलिंग पॉसिबल है नहीं। डिस्क्राइब द लंप इन द टर्म ऑफ द साइज, शेप, सरफेस, स्किन, ओबेयर, हम्प, कंसिस्टेंसी, टेम्परेचर ओवर द लंप, फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एरिया। रीनल एंगल को देखना है टू लुक फॉर द टेंडरनेस, वहाँ पे कोई टेंडरनेस तो नहीं है। देन ऑर्गेनोमेगैली, दैट इज पैल्पेशन ऑफ द स्प्लीन, लिवर एंड द किडनी। परकशन में टिम्पैनिक नोट हर्ड है या नहीं है, लिवर डलनेस है या नहीं है, टाइडल परकशन देखना है। देन फ्लूइड थ्रिल, शिफ्टिंग डलनेस, देन परकशन ऑफ द स्प्लीन एंड द कार्डियक डलनेस, ये सारी चीजें करना है। ऑस्कल्टेशन, दैट इज बाउल साउंड हर्ड और नॉट, वेनस हम देखना है। देन आर्टीरियल ब्लूट, ठीक है। अदर सिस्टम में सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीएनएस, ये चेक करने, इनके बारे में लिखना है। देन आप समरी लिखोगे, एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाओगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओगे, जो कि शॉर्ट वर्ड्स में रहेगी समरी आपकी, उसी पे बेस्ड आपकी प्रोविजनल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखना है, ट्रीटमेंट के बारे में। हेंस योर लॉन्ग केस ऑफ द गायनी कंप्लीट्स। देन ऑब्स्टेट्रिक का लॉन्ग केस जो होगा, उसमें बेसिकली आपको डिटेल में काफ़ी चीज़ें लिखनी होती हैं, जिसमें आपके पेशेंट पर्टिकुलर सबसे पहले आ जाते हैं, और उसमें आप नेम, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, एग्जामिनेशन, वही सारी चीज़ें सिमिलर है। एलएमपी, इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको निकाल के लिखना होता है, गायनी में तो नहीं होगा, इसलिए एलएमपी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ये लिखनी है, पैरिटी लिखना है, इन्फॉर्मेंट कौन है, डेट ऑफ एडमिशन और एग्जामिनेशन लिखना है। देन चीफ कंप्लेंट्स के बारे में लिखना है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी में आप लिखोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो हिस्ट्री है वो, हाउ मेनी डेज ऑफ द एमोनिया, कब कितने दिन से एमोनोरिया है, व्हेन वाज द प्रेगनेंसी कंफर्म, कब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था या नहीं, कंसीव्ड विद द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और नॉट, हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव वॉमिटिंग, फीवर, रैशेस, पैल्पेबल स्वेलिंग, ये सब की हिस्ट्री है, स्पेशली बिहाइंड द ईयर, ब्लीडिंग पर वेजाइनम, ठीक है, लीकिंग पर वेजाइना एंड द पेन, एब्डोमेन, बर्निंग, मिक्चुरेशन, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, एक्सपोजर टू द रेडिएशन, रेगुलर ड्रग इनटेक है या नहीं है, वेट गेन, बर्निंग, मिक्चुरेशन, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन, फीवर, इनटेक ऑफ फोलिक एसिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहा था या नहीं, वो सारी चीज़ें पूछनी होती हैं। देन रेगुलर एंटीनेटल विजिट थी या नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्कैन हुआ था या नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन, ठीक है। देन सेकंड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री जब लोगे तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्विकनिंग पूछोगे, क्विकनिंग कब उसको फीमेल को फील हुई थी, कब बच्चा लात मार रहा था, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको कब फील हुआ था, ये पूछो। हिस्ट्री ऑफ द ब्लीडिंग पर वेजाइना, लीकिंग पर वेजाइना, दैट इज पेन एब्डोमेन, हेडेक, डिजीनेस, ब्लरिंग ऑफ द विजन, पीडल एडिमा, ये सब पूछ लेना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। विच डज नॉट रिलीव इवन विद द रेस्ट के साथ रिलीव भी नहीं हो रहा है, एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड रेगुलर ड्रग इनटेक, ठीक है। वेट गेन क्या है उस टाइम पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो नोट करना है। देन इनटेक ऑफ द कैल्शियम और आयरन टैबलेट, कैल्शियम और आयरन टैबलेट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ली गई हैं या नहीं ली गई हैं, ये नोट करना है। रेगुलर एंटीनेटल विजिट है या नहीं है, सेकेंड ट्राइमेस्टर स्कैन हुआ है या नहीं, वो नोट करना है। थर्ड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री लेनी है, दैट फीटल मूवमेंट वेल परसीव्ड थे या फिर नहीं थे। हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइना, लीकिंग ऑफ पर वेजाइना, पेन वगैरह तो नहीं था, पेन एब्डोमेन, हेडेक, डिजीनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, पीडल एडिमा विच डजंट रिलीव ऑन द रेस्ट, बर्निंग, मिक्चुरेशन, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन, द फीवर। वेट गेन क्या था थर्ड ट्राइमेस्टर में, कैल्शियम और आयरन टैबलेट ली गई हैं या नहीं ली गई हैं। देन रेगुलर एंटीनेटल विजिट थी या नहीं, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्कैन हुआ था या नहीं हुआ था, वो सारी हिस्ट्री हमें लेके हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी नोट करनी है। देन पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, पैरिटी क्या थी,
एक्सप्लेन इन डिटेल ईच प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी को आपको डिटेल में बताना है। एनी एंटीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन, कोई भी प्रेगनेंसी में नेटल, एंटीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन थे अगर थे तो उनके बारे में लिखना होता है, ठीक है। मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, जेंडर ऑफ चाइल्ड क्या है, बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप हुई थी इमीडिएटली या नहीं, पैसेज ऑफ द यूरिन एंड द मेकोनियम, एनी यूसेज ऑफ द एनआईसीयू, एनआईसीयू किसी बच्चे में तो नहीं यूज होता, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन तो नहीं था, देन फीवर, डिस्चार्ज फ्रॉम द अम्बिलिकस, द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हेन वाज द ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटेड, ब्रेस्ट फीड रेगुलरली ब्रेस्ट फीड है या नहीं, इम्यूनाइज्ड टिल डेट, हाउ इज द चाइल्ड डूइंग नाउ, the past history of the diabetes, hypertension, asthma, malignancy, tuberculosis in the past, history of surgery and medical intervention ये मेंशन करना है। देन आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में बताना है, दैट इज एज ऑफ अनरेनमेंट ऑफ द मेनार्की क्या है, रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल है, ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल रेगुलर है, हाउ मेनी डेज ऑफ द फ्लो है, यूजेस ऑफ द पैड्स, टैम्पून, क्लॉथ, हाउ मेनी डे क्या रहा है वो मेंशन करना है। देन एसोसिएटेड डिस्मेनोरिया एंड द पैसेज ऑफ द क्लॉट, मैरिटल हिस्ट्री के बारे में मेंशन करना है, दैट इज मैरिड सिंस हाउ लॉन्ग, कब से मैरिज है, कॉन्सैग्यूनस है, नॉन कॉन्सैग्यूनस है, विद द हस्बैंड, व्हाट इज द हस्बैंड, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, बर्थ हिस्ट्री ऑफ द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन विद द क्रोमोसोमल एनॉमली तो नहीं है कहीं पे, बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, ट्विनिंग इन द फैमिली क्या है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंसी, अस्थमा, ये ट्यूबरकुलोसिस पूछ लेना है। पास्ट हिस्ट्री में, प्रेजेंट पर्सनल हिस्ट्री में वेजिटेरियन, नॉन वेज, एपेटाइट, स्लीप, बाउल ब्लैडर एंड सब्सटेंस अब्यूज के बारे में पूछना है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू एनी ड्रग और द फूड, एनवायरमेंटल हिस्ट्री में कच्चे घर में या पक्के घर में कितने कमरे हैं घर में, नंबर ऑफ द पीपल घर में कितने हैं, वेक्टर ब्रीडिंग एरियाज तो नहीं है, एरिया ऑफ वाटर स्टैग्नेशन तो नहीं है, लाइट और वेंटिलेशन कैसा है, वाटर सप्लाई और एलपीजी या फिर फायरवुड में खाना बना रही है ये पता करना है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर है, सैनिटेशन वाटर है, वेस्ट डिस्पोजल, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हेड ऑफ द फैमिली हिस्ट्री है, देन नंबर ऑफ द पीपल इन द हाउस, टोटल इनकम ऑफ द फैमिली पर कैपिटा इनकम बतानी है, देन जनरल एग्जाम में पेशेंट वेल कॉन्शियस ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन बिल्ट एंड नरिशमेंट, वाइटल्स, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पैलर, एक्ट्रेस, साइनोसिस, क्लबिंग, वही सेम चीज़ें हैं पिकल वाला, ठीक है, एडिमा, लिम्फेडिनोपैथी, हाइट एंड वेट, हेड टू एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, देन वी कम टू द एब्डोमिनल। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम एक बार फिर से अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन, दैट इज शेप ऑफ द एब्डोमेन, दैट इज एब्डोमेन यूनिफॉर्मली डिस्टेंडेड, मूवमेंट ऑफ रीजन विद द रेस्पिरेशन, अम्बिलिकस, फ्लैंक, रीनल एंगल, साइनस स्कार, साइनस ग्रेविटेरम, लीनिया नाइग्रा, हर्निया, ओरिफिस, पैल्पेशन में लोकल राइज ऑफ द टेम्परेचर एंड द टेंडरनेस, एब्डोमिनल गर्ल, सिम्फाइसो, फंडल हाइट रेस्पॉन्ड टू द जेस्टेशनल एज और नॉट, लिपॉल्स, मैनुअल, फंडल ग्रिप, राइट लेटरल ग्रिप, लेफ्ट लेटरल ग्रिप, देन पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, सेकंड पेल्विक ग्रिप, ऑस्कल्टेशन, दैट इज फीटल हार्ट साउंड वगैरह के बारे में बताना है, समरी देनी है, फिर मैनेजमेंट देना है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर बेसिक हिस्ट्री टेकिंग, क्या आप इसे लिखोगे, ठीक है, जो लिखने वाला कंटेंट है वो इसके साथ आपका ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में बेसिकली ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। गायनी की तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, आपने पेशेंट पर्टिकुलर चीफ कंप्लेन, वही सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में भी गायनी में बहुत कुछ खास नहीं होता है, इसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मेन होता है, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको मेनली बताना है, ठीक है। देन जो ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन होता है उसमें कुछ डिटेल्स और भी होती हैं, तो एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पीरियड टू एग्जामिनेशन हमें एक्सप्लेन करना है, प्रोसीजर क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं, वहाँ पे कंसेंट लेनी है, स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, नेचुरल एंड एडिक्वेट लाइटनिंग में, प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट टू बी मेंटेन, स्क्रीन कर देना है, फीमेल अटेंडेंट को बुलाना है, इफ द एग्जामिनर इज मेल, नर्स एंड कोलीग, रिक्वेस्ट द पेशेंट टू अंड्रेस हरसेल्फ व्हेन नीडेड, ठीक है। जनरल एग्जामिनेशन, कंफर्टेबल एट रेस्ट, शी शुड बी कंफर्टेबल एट द रेस्ट, कॉन्शियस होनी चाहिए, कॉन्शियस है, कोमेटर्स है वो लिखेंगे, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन है, बिल्ट क्या है, स्केलेटल पैरामीटर मॉडरेट बिल्ट है, नरिशमेंट क्या है,
BMI से पता चलेगा पुअर है या एवरेज है। BMI कैलकुलेशन ऑन द प्री प्रेगनेंसी वेट, ठीक है, वेट, हाइट, एब्डोमिनल गर्थ, पायलर रेक्टस, साइनोसिस, क्लबिंग, पीडल एडिमा, एडेनोपैथी, ये सारी चीज़ें तो लेनी ही लेनी है। देन वाइटल्स में BP, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, SpO2 लेना है। फेशियल अपीयरेंस, हिरसुटिज्म, हाइड्रेशन स्टेटस, पेरियोडोंटल डिजीज, साइन ऑफ द malnutrition if the anemia or the low BMI is there। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट रेट और रिदम को देखना है। हार्ट साउंड में S1 और S2 हो गया। एडिशनल साउंड में मरमर हो गया, रब हो गया, गैलप हो गया, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हो गए, एडिशनल साउंड्स हो गए, क्लियर टू परकशन हो गया, देन टेंडरनेस टू पल्पेशन हो गया। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, देन उसमें सिमेट्री देखनी है, निपल ट्रैक्शन क्रैक तो नहीं है, मास पैल्पेबल तो नहीं, थायराइड में मास पैल्पेबल, थायरोमेगैली तो नहीं है, ठीक है। गेट स्पाइन में मालफॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन और टेंडरनेस तो नहीं है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। प्री रिक्वेस्ट फॉर द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। वी नीड एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कवर द लोअर लिम्ब विद द बेडशीट, स्क्रीन, प्राइवेसी टू बी मेंटेन, फीमेल अटेंडर, रिक्वेस्ट द पेशेंट टू अंडरस द क्लोथ ओवर द एब्डोमेन बाय हरसेल्फ, आस्क हर टू वॉइड द ब्लैडर एंड कम, ठीक है। अब इंस्पेक्शन में क्या है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, यूनिफॉर्म है या इरेगुलर है वो बताना है, फ्लैंक फुल है या फिर नहीं है, ऑल द क्वाड्रेंट्स मूव इक्वली विद द रेस्पिरेशन, अम्बिलिकल की पोजीशन सेंट्रल है, डेविएटेड अप है या डाउन है, अम्बिलिकल का शेप जो है वो इन्वर्टेड है, फ्लश टू स्किन है या इवर्टेड है, ये बताना है। स्कार में LSCS स्कार में लेंथ, शेप, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और कर्वी है, साइड हील्ड बाय द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंटेंशन, लीनिया नाइग्रा है, लीनिया स्ट्राया ग्रेविडोरम है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। विजुअल पल्सेशन तो नहीं है, इंगॉस्ड वेन तो नहीं है, हर्नियल ओरिफिस में इंग्वाइनल और फीमोरल फ्री है या फुल है। फंडल हाइट देखनी है। फंडल हाइट में जेस्टेशन एज इन द वीक्स विद द फ्लैंक्स फुल और नॉट, पेशेंट लेग इज सेमी फ्लेक्स्ड इन द पोजीशन, रिलैक्स्ड यूट्रस, द करेक्ट डेक्स्ट्रो एंड लीवर रोटेशन ऑफ द यूट्रस विद द राइट हैंड डोमिनेंट, एंड द फील ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द यूट्राइन फंडल विद द अल्नर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड, डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट हैंड जिफॉइड टू डाउनवर्ड, बेलो अपवर्ड होता है। सिम्फाइसिस फंडल हाइट तुम्हें देखनी है। ask the permission to mark leg to be extended now, measure with the tape distance in between the centimeter and the pubic symphysis and the fundus, inch side of the tape should be towards yourself to eliminate the observer bias, correspond between the 24 to 36 weeks, variations of the plus and -2 is accepted। फंडल ग्रिप जो होती है फर्स्ट लियोपोल्ड्स मैनवर ग्रिप होती है, दैट इज legs of the patient is semi flexed in the position, ठीक है। palpate gently with the finger, not the fingertips, apply firm pressure, move one hand at a time, एक हाथ को एक बार में मूव करना है at a time for the palpation, move the hand from the lateral to the medial, lateral से medial की तरफ मूव करना है हैंड को। head of the baby जो होता है वो hard globular bloatable mass suggestive of the head होगा। breech अगर होगा तो फर्म, ब्रॉड, इरेगुलर, नॉन पैलेटेबल मास होगा, ठीक है। नो पार्ट्स पैल्पेबल मतलब ट्रांसवर्स लाए है, ठीक है। लेटरल ग्रिप, सेकंड लिपोल्स ग्रिप या फिर अम्बिलिकल ग्रिप जिसे बोलते हैं, वन हैंड सपोर्ट के लिए स्टडी रखते हैं, अनदर हैंड से पैल्पेशन करेंगे। डोंट पोक योर फिंगर टिप्स, ठीक है। मूव वन हैंड एट अ टाइम, ठीक है। टोन ऑफ द यूट्रस चेक करनी है, अमाउंट ऑफ द लिक्विड, बैक ऑफ द बेबी स्मूथ होती है, कर्विलिनियर, रेजिस्टेंस फेल्ट होता है, लिम्ब जो होती है मल्टीपल नॉबी प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। लिक्वर कंटेंट दैट इज रेड्यूस, इनएडिक्वेट और इंक्रीज होगा वो बता सकते हो। देन फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या फिर पॉवलिक ग्रिप या फिर थर्ड लियोपोल्ड्स ग्रिप। फर्स्ट पुट द अल्नर बॉर्डर ऑफ द राइट हैंड ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द symphysis pubis, palpate the fetus head between the thumb and the finger, look for the head is ballotable or not in the transverse lie, pawlic grip is empty। the second pelvic grip या फिर fourth Leopold's grip, the examiner face towards the patient, ठीक है। palpate the lower abdomen from laterally to the medially, check whether the examiner hand are converging or diverging, level of the sinciput and the occiput of the head, ठीक है।
इंगेजमेंट हुआ है या नहीं इससे कंफर्म होगा। ठीक है, स्कार टेंडरनेस इफ प्रीवियस LSCS स्किन स्कार एंड द यूट्राइन स्कार कुड बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड द साइज, अ साइन ऑफ द स्कार डेसेंस और द रप्चर, ये चेक करना है। देन उसके बाद ऑस्कल्टेशन करना है फीटल हार्ट साउंड्स का। इट टेल्स अबाउट द वेदर द फीटस इज लाइव और नॉट। फीटल हार्ट साउंड इज बेस्ट ऑडिबल फ्रॉम द लेफ्ट सुप्रास्कैपुलर region of the baby, back of the baby as close to the stethoscope and the abdomen. नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड जो होते हैं तुम्हारे 110 से 160 बीट्स पर मिनट के होते हैं। इन द ट्विन प्रेगनेंसी देयर शुड बी टू डिस्टिंक्ट फीटल हार्ट साउंड heard at least 10 centimeter apart with the difference of 10 beats per minute or more by the observer. By two observer, palpate the radial artery of the mother to distinguish from the uterine artery and the brute and fetal heart sound. Estimate the fetal weight, the Johnson's formula से फंडल हाइट अगर आपके पास है, फंडल हाइट माइनस n into 155 is equal to the weight in the gram. n is 12 if the vertex is above the ischial spine, that is unengaged head. n is 11 if the vertex is below the ischial spine, that is engaged head. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन एंड द हिस्ट्री। जितना मेनली इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ वी विल प्रोसीड विद द ड्रग्स पार्ट एज आई हैव ब्रॉट मैनी फॉर यू ऑल। ठीक है, तो ये हम देख लेते